ओम शांति। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति। एक राजा की 3 पुत्रियां थीं। वह राजा अपनी तीनों पुत्रियों को बहुत ही लाड प्यार से पालन कर रहा था। धीरे धीरे तीनों पुत्रियां बड़ी हो गईं। एक दिन भोजन करते समय राजा ने तीनों से पूछा कि आप किसके भाग्य का खा रही हो, किसके द्वारा आपको यह भाग्य, वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। प्रथम और द्वितीय लड़की ने कहा कि यह सब प्राप्तियां हमें आपके आधार पर ही हो रही हैं। लेकिन तीसरी लड़की ने उत्तर नहीं दिया। राजा ने उससे पुनः प्रश्न किया। तब उसने कहा कि मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। मेरे भाग्य में जो सुख, संतोष, वैभव आदि हैं उन्हें ही मैं भोग रही हूँ। मेरे कर्म अच्छे हैं और मेरे जीवन में पुण्य कर्मों का फल जो निश्चित है वही मुझे प्राप्त हो रहा है। अर्थात मेरे भाग्य का फल ही मैं खा रही हूँ, ना कि किसी अन्य के भाग्य का। यह उत्तर सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने कहा कि यदि आपकी प्राप्तियों में मेरा सहयोग नहीं है तो आपका इस राजभवन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका विवाह एक गरीब व्यक्ति के साथ कराएंगे, तब आप क्या करेंगी? लड़की ने उत्तर दिया कि मेरे भाग्य में अगर वही है तो मैं उससे छूट नहीं सकती। यदि भाग्य श्रेष्ठ है तो झोपड़ी में भी खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार का उत्तर सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक गरीब बूढ़े व्यक्ति के साथ करवा दिया। लड़की ने राजभवन छोड़कर जाते समय राजा से कहा कि पिताजी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपनी छोटी बेटी को नहीं भूलना। जिस गरीब बूढ़े व्यक्ति से राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह किया था, वास्तव में वह एक राजकुमार था। वह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का धनी एवं धैर्यवान व्यक्ति था, परंतु शापग्रस्त होने कारण गरीब और बूढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजभवन में राजा का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों ने जंगल से एक बूटी ले आने की सलाह दी। छोटी लड़की के पति ने बहुत कष्ट उठाकर राजा को जंगल से वह बूटी लाकर दी, जिससे राजा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। छोटी लड़की का पति श्राप से मुक्त हो गया एवं राजा बनकर पुनः राजाई करने लगा तथा छोटी लड़की रानी बन गई। राजा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने लड़की से क्षमा मांगी। तो हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल दुख व सुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। इससे कोई भी छूट नहीं सकता। अब बाबा हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा दे रहे हैं एवं सत्कर्मों के आधार पर स्वर्ग का राज्य अधिकार प्राप्त करा रहे हैं। ओम शांति।